कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। मोदी सरनेम वाले मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत की निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने कहा, इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। गुजरात कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मामला अदालत का है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर सड़कों पर उतर आई है। भाजपा के कई नेताओं पे बड़े बड़े अपराध, भ्रष्टाचार की महा शिकायतों के केस चल रहे हैं। उनके केस 7-7, 8-8 साल से चल रहे हैं, उन पे कोई निर्णय ही नहीं होता है। लेकिन वो राहुल गांधी जो इस देश की जनता की आवाज बन चुका है, संसद में उसकी आवाज को रोकने के लिए चंद मिनटों में फैसला आ जाता, सजा दे दी जाती। हमारे नेता ने जो बात कही वो जांच किए बिना जिस प्रकार जल्दबाजी में एक फैसला दिया गया, उसके विरुद्ध हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी ट्वीट कर राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आए। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। पूरी कांग्रेस उनके साथ है। अदालती मसले पर कांग्रेस की इन प्रतिक्रियाओं पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में गांधी परिवार की भक्ति की होड़ मची है। इसी भक्ति में कांग्रेस संवैधानिक मर्यादाओं को भी तार तार कर रही है। कांग्रेस की बीमारी है कि वह एक परिवार को संविधान से, न्यायालय से, लोकतंत्र से, दल से ऊपर समझने का काम करती है। श्रीमान राहुल गांधी जी को लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई, सेशंस कोर्ट ने बरकरार रखी, स्टे नहीं दिया, अब गुजरात के हाई कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई, तो क्या न्यायालय को आड़े हाथों लेने का काम करेंगे? क्या न्यायालय इनके हिसाब से निर्णय सुनाने का काम करे? ये घोर अधिनायकवाद है, अलोकतांत्रिक है। इस संविधान का अपमान भी कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान भी कर रहे हैं। ये 2023 का भारत है, आपकी सच्चाई बखूबी जानता है। राहुल गांधी की सजा का मामला क्या है और उसमें आगे क्या होगा, हम आपको बताते हैं। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। फैसले के 27 मिनट बाद राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी। अगले दिन 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। अब हाई कोर्ट से भी राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अगर राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल के पास अभी हाई कोर्ट की उच्च पीठ और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। हाई कोर्ट की उच्च पीठ और सुप्रीम कोर्ट से बेल की याचिका खारिज हुई तो राहुल को जेल जाना पड़ सकता है। राहुल गांधी पर 4 ऐसे और भी मामले चल रहे हैं जिन पर फैसला आना अभी बाकी है। तय है, राहुल गांधी के लिए आने वाले दिन राजनीतिक लिहाज से अच्छे नहीं हैं। राहुल ही की तरह मानहानि केस में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी फंसे हैं। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को व्यापम का दलाल कहने के मामले में उन पर भी कभी भी फैसला आ सकता है। ये मामला तो अदालती है, लेकिन चुनाव में कांग्रेस इसी को राजनीतिक तौर पर भुनाने की तैयारी में है। देखना यह है कि उससे इसका कितना फायदा होता है और बीजेपी इस मामले को किस रूप में जनता के बीच लेकर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा वेल या जेल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। राहुल गांधी पर फैसला अदालती, फिर भी क्यों हो रही सियासत? राहुल की सजा के बहाने क्या कांग्रेस को मिल गया एक और चुनावी मुद्दा? राहुल गांधी की सजा पर सियासत का मध्य प्रदेश में कितना चुनावी असर? राहुल गांधी के बाद क्या दिग्विजय पर कड़ा कानूनी शिकंजा कसेगी भारतीय जनता पार्टी?
नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। राहुल गांधी जी पर गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया है। मामला उनकी संसद की सदस्यता से संबंधित है। उसको रद्द कर दिया गया था 2 साल की सजा होने पर। उस फैसले को, सजा के जो फैसले को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। हाई कोर्ट से राहुल गांधी जी को राहत नहीं मिली। हालांकि अगर जनता की बात करें और अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो वो राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करने का जिस तरह से फैसला देश की संसद ने किया, माननीय अध्यक्ष महोदय ने किया, तो उस फैसले को लेकर भी आलोचना हुई है कि इस प्रकार की हड़बड़ी क्यों दिखाई गई, फिर उनसे घर खाली कराया गया। एक तरह की सहानुभूति राहुल गांधी जी को मिली और उनकी संसद सदस्यता रद्द होने के बाद वो जब कर्नाटक के चुनाव में गए हैं तो कर्नाटक ने राहुल गांधी जी को हाथों हाथ लिया है। एक नेता के तौर पर उनकी स्वीकार्यता कर्नाटक के चुनावों में बढ़ी है, भले ही वो सांसद न रहे हो। तो कई बार सहानुभूति भी काम करती है और राहुल गांधी जी ने एक आम व्यक्ति की तरह अपने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया है। उन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी छोड़ा है। तो राहुल गांधी जी के इस पूरे घटनाक्रम पर जो सहानुभूति उनको मिली है उसका फ़ायदा कांग्रेस को राहुल गांधी जी को मिला है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के पीछे भारतीय जनता पार्टी हाथ धोकर पड़ गई है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक बड़ी चुनौती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, तो वो उनकी छवि को खंडित करना चाहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी एक दलील है कि यह फैसला अदालती है और अदालत के फैसले पर सवाल क्यों। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सनवर पटेल जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, संतोष सिंह गौतम साहब उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल, सूरत कोर्ट के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट ने भी कायम रखा है। कोई बदलाव नहीं आया है सजा की सूरत में। तो सवाल किस पर है? अदालत के फैसले पर, भारतीय जनता पार्टी पर कहाँ सवाल है? देखिए नवीन जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अदालत के फैसले को तो हम बड़ी अदालत में चुनौती देंगे ही। सुप्रीम कोर्ट में हम चुनौती देने वाले हैं इस अदालत के फैसले को। लेकिन सवाल ये है कि ये पूरी बातें शुरू कहाँ से हुई? असली बात ये शुरू हुई है संसद से। भारतीय संसद में जब राहुल गांधी जी ने प्रश्न उठाए, और तो ये मुद्दा बाद में आया कि मोदी को उन्होंने कहा था, ये पुराना मुद्दा था। लेकिन वो बाद में आनन फानन में क्यों आया, और आनन फानन में जो पुराना याचिका करता था उसने अपने ही स्टे को फिर से क्यों रद्द करवाया? इसका पूरा कारण ये है कि जब अडानी के मुद्दे पर तीखे सवाल प्रधानमंत्री से राहुल गांधी ने आंख में आंख डालकर पूछे तो प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं था, वो बगले झांकने लगे। तो एकमात्र जो रास्ता बचा था भारतीय जनता पार्टी के पास, प्रधानमंत्री के पास, केंद्र सरकार के पास, वो ये था कि राहुल गांधी देश के सामने उनको बदनाम न करें, वहां सवाल न पूछें संसद में जिससे उनकी बदनामी हो रही थी। उन्होंने पूछा कि शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, इसका जवाब उनके पास नहीं था। इसलिए राहुल गांधी को संसद में आने से रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए और इसी प्रकार ऐसे याचिकाकर्ता आए और उन्होंने ये पूरा केस दायर किया। तो हम तो इस अदालत के फैसले को चुनौती देंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पेनल कोड है उसमें 162 वर्ष का उसका पुराना इतिहास है, और उस पुराने इतिहास में आज तक जो मौखिक मानहानि है उसमें कभी किसी को अधिकतम सजा नहीं हुई है। लेकिन यह पहली बार है जब अधिकतम सजा सुनाई गई। उसके बाद आनन फानन में उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई, उनका मकान खाली कराया गया। लेकिन हम इन तानाशाहियों से डरने वाले नहीं हैं। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के साथ पूरा सीना तान कर खड़ी है और तानाशाहों को चुनौती देने के लिए आगे भी हम जो भी बनेगा, पूरे जो जितने भी प्रयास हम करते रहेंगे। ये ठीक है, आप इस मामले को अदालत में ले गए, इतना तूल दिया, ये इस प्रकार का एक तरह से रिवेंज है, बदला लेने की कोशिश है। पूरी सरकार राहुल गांधी के पीछे पड़ गई है। सनवर पटेल जी, देखिए नवीन जी, बहुत ही स्पष्ट है कि सरकार का इन सब बातों से ना लेना है ना देना है। अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे, आप कानून को तोड़ेंगे,
आप असंवैधानिक भाषा का उपयोग करेंगे। और जैसा हमारे विद्वान साथी ने कहा है कि 75 साल से इंडियन पेनल कोड बनी और उन्होंने उसको 162 कर दिया। इंग्लैंड पेनल कोड को भी, ईपीसी को भी, ईपीसी की धारा को भी उन्होंने आईपीसी की धारा बता दिया। ईपीसी की धारा को भी उन्होंने आईपीसी बता दिया। इंडियन पेनल कोड बनी, पहले इंग्लैंड पेनल कोड थी। तो अब ये मेरे विद्वान साथी का विषय है कि वो 162 बताएं या 72 बताएं, इनको अंग्रेजों से क्यों प्रेम है ये जाने। लेकिन अंग्रेजों से प्रेम फिर तो अब इंग्लैंड पेनल कोड को भी वो इंडियन पेनल कोड कह रहे हैं, तो इनको आखिर क्यों प्रेम है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो धाराएं लगी है और कोर्ट ने जो सजा दी है, न केवल सजा दी है, लोअर के बाद सेशन और सेशन के बाद हाई कोर्ट, अगर आप इसका मखौल उड़ाते आपको संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप पौराणिक साहब, देखिए ये जब फैसला आया और उसके बाद 48 घंटे में ही राहुल गांधी जी की जो है सांसदी चली गई, मतलब जुमा 24 घंटे बाद ही प्रक्रिया हो गई थी। 48 घंटे बाद राहुल जी सांसद नहीं थे, फैसले के 48 घंटे बाद। तो बहुत ही त्वरित कार्रवाई की संसद ने, इसकी आलोचना भी हुई और इसके फेवर में भी तथ्य आए, लेकिन एक सहानुभूति राहुल गांधी जी को मिली। फिर वो उनका घर खाली करने का जो पूरा वीडियो सामने आया, तो कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी जी एक नेता के तौर पर गए, उनकी सांसदी गई, ये सब चीज़ें हुई। उसका मुझे लगता है राहुल गांधी जी को तो रिवर्स बेनिफिट हुआ है। और ये बात समझना पड़ेगी कि एक अदालतें हालांकि जन भावना के अनुरूप निर्णय नहीं लेती हैं, ये बात मतलब मास इमोशंस पर नहीं जाएंगी अदालतें, वो तो देखती हैं एविडेंस, लेकिन वोटिंग मास इमोशंस पर होती है। क्या कहें? देखिए नवीन जी, बात बिल्कुल सही है कि कोर्ट का फैसला है, तथ्य और उनका परीक्षण जो हुआ होगा उसके आधार पर आपका फैसला है। लेकिन जहां तक आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं नवीन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी को इस कोर्ट के फैसले ने और भारत जोड़ो यात्रा ने नेता तो बना दिया है। ये आप बिल्कुल माने कि इस घटनाक्रम ने वो राहुल गांधी जो गांधी परिवार का सपूत, और जिसे लोग बहुत हल्के में लेते थे कि वो सामान्य बालक है, उसे उतनी समझ नहीं है, वो देश को नहीं जानता, तमाम चीजें, लेकिन इस फैसले ने और उसके बाद के घटनाक्रम ने, अगर हम राहुल गांधी को आज से 4 साल 5 साल पहले का राहुल गांधी देखते हैं और आज का राहुल गांधी देखते हैं, तो हमें 2 तरह का राहुल गांधी दिखता है। ये बिल्कुल तय है। मेरे को एक 2 लाइन याद आती है कि अपन कहते हैं ना कि हिना रंग लाती है पत्थर पे पिस जाने के बाद और इंसान सुरखरू होता है आफतें सहने के बाद। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को नेता बनाने में बड़ी भूमिका है इस घटनाक्रम ने की। मकान खाली हुआ, संसदी गई, फिर आपको कर्नाटक में जन समर्थन मिला। मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती, मैं आगे की बात कर रहा हूं नवीन जी, अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती और वो 8 साल के लिए बाहर हो जाते हैं चुनाव लड़ने के, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और बड़े नेता बन जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां देश की कुछ ऐसी हैं कि राहुल गांधी। मैं वही कह रहा हूं सर कि एक जो मेरे जहन में बात आई कि इन्हें अगर भारतीय जनता पार्टी का इससे लेना देना नहीं है फिर अलग बात है, लेकिन उन्हें यह दिमाग में रखना पड़ेगा कि अदालतें भले ही कानून और सबूत पर चलती हों, उस सबूत के बिना पर ही निर्णय लेती हों, लेकिन अदालतों में मामले तो भाई सदन में सदस्यता रद्द हुई तभी तो अदालत में हुई, सदन उसे डिफेंड करता तो कर सकता था, लेकिन त्वरित कार्रवाई करके उनकी सदस्यता रद्द करा दी। अब जो मास इमोशन है वो अगर राहुल गांधी या कांग्रेस के पक्ष में हुआ तो वोटिंग तो इमोशन से होती है, वोटिंग के लिए कोई कानून नहीं। तो ये समझना पड़ेगा कि कानून से एक व्यक्ति डैमेज हो सकता है, लेकिन इमोशंस अगर उसके साथ जुड़ गए तो उसको कई लोगों का समर्थन मिल सकता है। नवीन जी, मैं एक चीज कहूंगा कि हमारा भारत जो मानस है, हम पीड़ित के साथ खड़े होते हैं हमेशा। ये ऐसा देश है जहां पीड़ित के साथ जनभावनाएं जुड़ जाती हैं, और इस मामले में भी ये पीड़ित राहुल गांधी नजर आए लोगों को, क्योंकि पहले कोर्ट का फैसला आया, जमानत नहीं मिली, वो कोर्ट प्रक्रिया है, लेकिन संसद ने बहुत तेजी से उनकी संसदी खत्म की, उसके बाद उनसे बंगला खाली करा लिया गया। ये सारी परिस्थितियां ऐसे विकसित हुई और कांग्रेस ने, या यूं कहे कि जनमानस में ये स्थापित करने की कोशिश हुई कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ।
जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान की ये परंपरा है और लोगों की भावना है कि वो पीड़ित के साथ खड़े होते हैं। राहुल गांधी इस मामले में पीड़ित हैं, यही कारण है कि उन्हें जन समर्थन भी हासिल हो रहा है। जी, तो सनवर जी, ऐसा ना हो कि ये जो सहानुभूति की लहर है ये राहुल गांधी जी को उस स्तर की ऊंचाई पर ले जाए, सहानुभूति की लहर पर सवार होकर कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से ना निकल जाए। देखिए नवीन जी, अब सब लोग अपने अपने तरह से सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, मोदी जी के साथ भी लहर जुड़ी, उन्होंने कहा मैं चाय बेचने वाला, मैं पिछड़ा। केजरीवाल जी को भी उनकी वो आज भी, मतलब आप सोचिए अगर मुख्यमंत्री चप्पल पहने घूम रहा है तो इससे ज़्यादा मजाकिया क्या है। मतलब ठीक है, फिर उनकी आदत होगी चप्पल पहनने की, फिर तो तुम नंगे पैर घूमो अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी घूमना है, और वो एक शर्ट वैसी ओपन शर्ट पहनना है तो ढीली शर्ट पहनना है, मतलब ऐसा लगे कि कल को किसी ने भी उठा के सिल दी हो या अपने से बड़े किसी के पहने हो। तो ये तो तुम्हारी अपनी टेंडेंसी है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी समस्या तो नहीं है कि उनको ठीक नहीं किया जा सके। लेकिन चूंकि देश ऐसे सोचता है तो आप देखो, ये वो मुख्यमंत्री बन गए बेचारे केजरीवाल जी, बेचारा जहाँ शब्द जुड़ा, ये बेचारा, तो वो उसके साथ में प्रेम का सहारा मिल जाता है बेचारे को। तो फिर अगर आपने उन्हें बेचारा बनाने की कोशिश की है या उसमें आपकी कहीं संलिप्तता है, इसका नुकसान हो सकता है आपको। देखिए नवीन जी, बहुत स्पष्ट है कि ना भारतीय जनता पार्टी किसी को बेचारा बना रही है, ना भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया से कोई लेना देना है। बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है, कानून का उल्लंघन किया है, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर वैधानिक तरीके से दर्ज हुई है और कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सारे गवाहों और सबूतों के आधार पर यह फैसला दिया है। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो देखिए यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मुख्यमंत्री बनने में और राहुल गांधी जी या अन्य किसी कांग्रेस के बड़े नेता में, कि यह हम लोग सामान्य कार्यकर्ता होकर और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, और वहां पर एक परिवार के लोग ही वहां के प्रमुख नेता होते हैं। तो यही बड़ा अंतर है कि अगर वो टी शर्ट भी पहनेंगे तो उसकी कीमत लाख 2 लाख रुपए होगी, और आप कह रहे हैं कि भाई हमारे अगर मुख्यमंत्री भी है तो वो एक सामान्य परिवेश में दिखते हैं। जी नहीं, मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा था। केजरीवाल जी दिखाते हैं सामान्य परिवेश में, अगर मुख्यमंत्री होकर आप सामान्य परिवेश में दिखा रहे हैं, अब जैसे फिर तो लालू जी हैं, वो भी रहे हैं मुख्यमंत्री, वो तो इसमें तो, लेकिन पब्लिक जुड़ती। कर्नाटका का चुनाव, राहुल जी सांसद नहीं थे, कर्नाटका का चुनाव उनके लिए एक तरीके से रामबाण सिद्ध हुआ। तो आपको अब क्या लगता है कि जो कर्नाटक की जनता ने जिस राहुल को चुना है, वो राहुल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अभी तेलंगाना, ये जो चुनाव आएंगे वहाँ? देखिए नवीन जी, देश जो है झूठी राजनीति को समझ चुका है। प्रियंका गांधी जी ने जो कर्नाटक में भाषण दिया वो मील का पत्थर साबित हुआ कांग्रेस के लिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी के पास उनको दी हुई गालियों की फहरिस्त तो है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर जिसने फहरिस्त बनाई है उसने ये फहरिस्त नहीं बनाई कि जनता के दुख क्या हैं। तो जनता के दुखों की फहरिस्त कभी मोदी जी के पास नहीं होती, वो अपने मन की बात कहते हैं, जनता के मन की बात नहीं सुनते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो 3500 किलोमीटर की लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसमें जनता के मन की बात उन्होंने सुनी, जनता के मर्म को समझा, भारत के दर्द को समझा, और उसके बाद कर्नाटक में जो परिणाम आया वो हम सबके सामने है। तो मैं कहता हूं कि मोदी जी की लोकप्रियता का जो ग्राफ, जो तथाकथित विश्वव्यापी डंका बज रहा है, उसकी पोल हिमाचल और कर्नाटक में खुल चुकी है। तो निश्चित ही यही क्रम जारी रहेगा और नरेंद्र मोदी जी के झूठ अब चलने वाले नहीं है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी जी ने केवल संसद में 2-3 सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि अडानी जी के साथ मोदी जी कितनी बार हवाई यात्रा में विदेश गए, और उसके कई बार ऐसा हुआ कि मोदी जी वापस आ गए, उसके तुरंत बाद कितनी बार गए, और बाद में उन देशों में कितने देशों में ठेके मिले। इन सवालों के जवाब देने की बजाय उनको संसद में आने से कैसे रोका जाए, सजा के बाद जो संसद ने उनको दंडित किया संसद में नहीं आने देने के लिए, यह पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, नरेंद्र मोदी की जो एक इमेज है उसको बचाने के लिए। लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि राहुल गांधी ऐसे सवाल पूछते रहेंगे, कांग्रेस ऐसे सवाल पूछती रहेगी कि अडानी से आपका क्या रिश्ता है, और 20,000 करोड़ जो शेल कंपनियों की बात हुई थी उनकी जांच क्यों नहीं हुई है। मैं नहीं कहता कि अडानी दोषी हैं, हो सकता ना हो, लेकिन जांच कराने में क्या आपत्ति थी। तो आपके पास जो क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्र हैं
उनकी संपत्तियों को बचाने के लिए जिस प्रकार से अपनी गरिमा को ताक पर आपने रख दिया प्रधानमंत्री जी, मैं समझता ये हूं पूछा गया था राहुल गांधी जी गरिमा से के कि वो अनुकूल अडानी नहीं। और इन सब का नाम लेते हैं, कल को फिर वो ये लोग आपका नुकसान करेंगे, उनको इसका आपको ध्यान नहीं रहता क्या? बिल्कुल ध्यान की बात नहीं है। सवाल यह है कि देश की संपत्ति को जो लूटेगा, देश के संसाधनों को जो लूटेगा, जिसको तेल बेच दिया जाएगा, रेल बेच दिया जाएगा, गेल बेच दिया जाएगा, उससे सवाल होंगे। और भारतीय जनता पार्टी अब आगे से हमसे यह प्रश्न पूछेगी कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, हम बताने वाले नहीं है, क्योंकि हम धोखा खा चुके हैं। हमने गिनाए, हमने सुन लीजिए, बौखलाइए नहीं, अपनी बारी आएगी बोलिएगा। कुछ किया नहीं इसलिए नहीं। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, कुछ नहीं किया होता ना तो आप पढ़ लिख के बैठे नहीं होते। मोदी युग में नहीं पढ़ो, कांग्रेस के युग में पढ़ो। पहले इस बात को समझ ली, नहीं पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए। इटली से पैसे लाकर स्कूल बनाए थे। हमने जो चीजें गिनाई प्रधानमंत्री ने बेच दी, इसलिए हम आगे गिनाने वाले नहीं है, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि क्या बनाया, उसको भी बेचना चाहेंगे। हम आगे से एक भी चीज बताने वाले नहीं कांग्रेस ने क्या किया। जी आप बोल सकते हैं। देखिए, कांग्रेस के पास बताने को कुछ है नहीं। IIT और इसलिए कांग्रेस के पास बताने को है, कांग्रेस के पास बताने को है। हम गरीबी हटाएंगे, नारे दिए गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी। हम रोड बनाएंगे, रोडें नहीं बनी। मध्य प्रदेश को देख लीजिए, आपके प्रकार से मध्य प्रदेश में 15 सड़क में रोडों की या रोडों में सड़क पता नहीं चलता था। बिजली है, आती है, जाती है, पता नहीं चलता था। पीने का पानी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हाँ, कार बचा दिया, ड्राइव माफ बचा दिया। मध्य प्रदेश की और देश की जनता ने आपको नकार दिया। जब आपको नकार दिया 404 से आप 44 पर आ गए, 30 राज्यों से आप 3.5 राज्यों पर आ गए। फिर भी आपको घमंड है, फिर भी आपको दम है, जो ऐसा दम आप बना कर रखिए। उद्योगपतियों के हित में काम करने वाले गरीब विरोधी प्रधानमंत्री हैं, और जो अपनी हर असफलता 404 से 44 पर आ गए। 9 वर्षों में फिर भी आपको दम है, फिर भी आपको घमंड है। इधर उधर की बात आपकी मर्जी। बता कि कारवां क्यों लूटा। अरे आप बताइए कि आज आखिर समृद्धशाली देश क्यों है? आज क्यों देश का मान बढ़ रहा है? आज मध्य प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 30,000 से 1,37,000 से हो गई। बताइए आज मकान 2.5 लाख के कैसे बन रहे हैं? जो इंदिरा आवास में 10,000 का मकान बनता था, आज 2.5 लाख में कैसे बन रहा है? बताइए। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अब देखिए, ये तेवर बता रहे हैं कि सर चुनावी मौसम जो है, चुनावी मौसम अब बिल्कुल इस समय नजदीक आ गया है, और गरज चमक के साथ जो छींटे पड़ते थे आरोप प्रत्यारोप के, अब वो मूसलाधार हो गए। तो फिर मेरा प्रश्न और मेरी जो जिज्ञासा है वो उसी के आसपास है कि कर्नाटक चुनाव में, जैसा आपने कहा कि राजनीति में कद महत्वपूर्ण होता है पद से ज्यादा। कई बार कई लोग कई पदों पर रहे, और जब वो निर्वाचित हुए तो उनके पीछे कोई नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लार्जर देन पोस्ट हो जाते हैं। तो ये बिना किसी पद और ओहदे के राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस में अपनी सक्रियता बढ़ाई, आज वो राहुल गांधी जी न अध्यक्ष हैं, न राहुल गांधी जी सांसद हैं, लेकिन राहुल गांधी जी सर्वस्वीकार नेता हैं, इसमें किसी को दो राय नहीं, भले ही वो गांधी परिवार की वजह से हो, लेकिन पद पर ना होने के बाद भी राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता है। चुनावों में भी वो भाग ले रहे हैं और वो लगातार हमलावर हैं। राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा ने और कर्नाटक और हिमाचल की जीत ने एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया है। अब अगर ये काफिला आगे बढ़ा तो निश्चित रूप से 2024 में राहुल गांधी जी एक बड़ी चुनौती होंगे। देखिए नवीन जी, जहां तक आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, हमारे जैसे मैंने कहा जन भावनाएं पीड़ित के साथ होती हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने को चाय वाला बताया, जनता उनके साथ हुई। उन्होंने एक बयान दिया कि मेरा कुछ नहीं है, मैं तो झूला लेके चल दूंगा, जनता आपके साथ खड़ी हुई। आज राहुल गांधी भी वही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, पीड़ित कार्ड, और जनता के बीच वो बात स्थापित हो रही है कि वो पीड़ित है वाकई में। जहां तक आपने कहा कि वो कर्नाटक चुनाव, हिमाचल चुनाव, भारत जोड़ो यात्रा, और राहुल गांधी ने एक जो अपना लिबास डेवलप किया है, नवीन जी आपको देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने एक वेल प्लान्ड तरीके से भी वो आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ वो पीड़ित पक्ष है, दूसरी तरफ उन्होंने अपना लिबास ऐसा तैयार किया है, अपना बॉडी कुल कहे कि जो उनका अपीयरेंस है पहली नजर में नजर आता है, वो एक लुभावना हो गया है, और उसका लाभ उन्हें मिल रहा है। और धीरे धीरे वो राजनीति में कदम दर कदम, या यूं कहें सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ भी रहे हैं, और लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। राजनीतिक तौर पर भी दीगर दल उन्हें स्वीकारने लगे हैं। मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो 2023 का मध्य प्रदेश चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी रोचक लड़ाई हमें देखने मिलेगी।
जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भले ही गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी जी की सजा पर अपना फैसला सुना दिया और सजा को बरकरार रखा हो, क्योंकि अदालत गवाह और सबूतों के बिना पर अपने फैसले देती है। जनभावना अगर राहुल गांधी जी के पक्ष में है और होती तो भी अदालत तो गवाह और सबूतों के आधार पर ही फैसला देती, लेकिन वोट जो है वो जनभावना के आधार पर मिलती। अगर इसमें कहीं कोई पॉलिटिक्स है तो इसका रिवर्स इम्पैक्ट उस पॉलिटिक्स पे होने वाला है, क्योंकि अगर जनभावना राहुल गांधी जी के समर्थन में आ गई तो यकीन मानिए कि ये जो जनभावना है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।